तो राजा जनक जी के दरबार पे 3 दिन और 3 रात सुखदेव जी को खड़ा रखा गया। द्वारपालों ने कहा कि राजा अंदर ही है, पर अभी आप इंतजार कीजिए, ऐसा आदेश था। जैसे मुस्कुराते हुए जाकर खड़े हुए थे, वैसा ही मुस्कुराते हुए 3 दिन के बाद भी खड़े। आप लोगों को सोचिए, हम लोग का जीवन में किसी से मिलने जाए और 10 मिनट दरवाजे पर खड़ा रखे तो मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, मन में क्रोध आने लगती है। क्या कि 10 मिनट से खड़ा है इसके घर में, तो 3 दिन 3 रात हो गए, पर चेहरे पर कुछ फिक्र नहीं था, मुस्कुरा रहे हैं, क्रोध को जीत रखा। फिर अंदर आए तो बढ़िया 16-16 वर्ष के नवयुवतियां को सेवा में दिया गया, सब लेकर के आए, पर किसी को निगाहें उठा के देखा ही, काम को भी जीते हुए हैं। अब जहाँ विराजमान हुए आसन पे, वहाँ खूब सोने चांदी हीरा जवाहरात रखा गया है, तो कुछ नहीं, सेवा में उपस्थित, तो सेवा इन्होंने लिया ही, सबको सर्टिफिकारों को जीते हुए हैं। सुखदेव जी ने प्रमाण पत्र दे दिए और लौट कर आए, तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत इनके हृदय में मानिए पिला दिए, पूरा उड़ेल दिए श्रीमद् भागवत। जो व्यास जी का लिखा हुआ श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर इनका जीवन बन गया सुखदेव जी का। कल की कथा में सुनेंगे, सुखदेव जी कथा सुनाएंगे कल की। यहाँ पे प्रथम दिवस की जो कथा है इधर ही आकर समाप्त होता है, क्योंकि आज की महात्मा चर्चा थी, ये भगवान एक श्रीमद् भागवत की महिमा है। पर उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सुनने का नियम क्या है, क्योंकि कथा कल से शुरू होगी, तो नियम क्या है। अब नियम पालन करेंगे तो मैं बताऊं, नियम बताऊं तो कुछ तो बोला कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लिखा है जय शब्दम संत शब्दम, बीच बीच में कीर्तन होता है ना, तो जयकारा लगाना चाहिए। लिखा है ब्रह्मचर्य बधम सुक्ति पत्रावल्याय से भोजनम, ब्रह्मचर्य का पालन करें, धरती पर सोएं और पत्तल में आहार करें। ऐसे तो खाना पीना ही बोले मत खिलाइए, निराहार रहिए, फल फलाहार करेंगे। फिर बोले कि महाराज कलयुग का जीव है, बिना खाए तो रह नहीं सकते, तो बोले कि ठीक है भरपेट खाइए, खूब खाइए, पर इतना मत खा लीजिए कि कथा में नींद आए। कथा में नींद भी आता है, और हम तो सबको देख रहे हैं कौन झपकियां ले रहे हैं। अभी नींद आ रहा था लोगों को, यद्यपि अभी कुछ सोने का टाइम नहीं है, अभी कुछ सोने का टाइम नहीं है, फिर भी नींद आ रहा है। इसके पीछे कारण है, नींद क्यों आता है पता है? नींद इसलिए आता है, जब भगवान ने कुंभकर्ण को मारा राम जी ने, तो कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निद्रा देवी आकर कहती है राम जी से कि हे राम, आपने मेरे पति को मारा है, मैं आपसे प्रतिशोध लूंगी, बदला लूंगी आपसे। राम जी ने कहा कैसे बदला लूंगी? बोले कि आपके बैकुंठ में कौन जाता है, साकेत में कौन जाता है? बोलो वही लोग जाते हैं जो कथा सुनते हैं। बोले जहां जहां कथा होगा ना, मैं श्रोता के आंखों पे पलकों में बैठ जाऊंगी, आप वो सो जाएगा, तब तो आपका बैकुंठ खाली हो जाएगा। भगवान ने कहा कि मैं भी व्यास जी को सिखा दूंगा एक नियम, कि बीच बीच में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जब जय घोष होगा तो सुनने वाले की नींद टूट जाएगी अचानक, तो मैं नींद सोने नहीं दूंगा किसी को कथा में, ऐसा भगवान ने कहा। तो दूसरी बात ये भी है कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा में सो है, कुछ पूर्व जन्म का पाप कर्म होता है तो बाधा डालता है, निद्रा में डालता है, पाप रोकता है कथा सुनने से, क्योंकि पाप जानता है कि कथा सुनेगा तो मुझे डेरा खाली करना पड़ेगा, इसकी खोपड़ी खाली करनी पड़ेगी, इसीलिए कि कहीं पुण्य न कमा ले, भगवान का भक्त न बन जाए, इसलिए पाप आकर के बाधा डालता है निद्रा में। और आपने कथा सुना था कि माता पार्वती जी को भी नींद आ गई कथा में, इस पर चर्चा हम कल करेंगे कि उनको नींद क्यों आ गया, उनसे कौन सी पाप हो गई, कथा आएगी। अभी कथा आरती की ओर जाएगा, उससे पहले थोड़ा सा
सुंदर भजन है ठाकुर जी के। देखिए ठाकुर जी हमारे रिश्तेदार हैं, अपना हमारे प्रेमी हैं, हमारा उनसे संबंध है। ये संसार में जो संबंध है वो शरीर से है, अपना नहीं है। तो उनसे अपनापन है। जब आप पैदा नहीं हुए तब भी वो आपके थे, आज भी हैं और मरने के बाद भी वही रहेंगे। जो जन्म जन्मांतर का हमारा है उससे हमारा संबंध होना चाहिए। ये तो छूटने वाला है कल, सब जानते हैं, सबको जाना है यहाँ से। इसलिए आइए एक सुंदर भजन गुनगुनाते हैं। तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। कैसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। कैसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। कैसी हालत हो गई मेरी बाबा तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी तारीफ के मतलब है। राधे राधे रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं। बदलती है दुनिया सारी, बिन मतलब व्यवहार नहीं। बिन मतलब व्यवहार नहीं, बिन मतलब व्यवहार नहीं। हर गई हूँ मैं मन मोहन, हर गई हूँ मैं मन मोहन, प्यार के रिश्तों पार में। ऐसी हालत हो गई मेरी याद तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी याद तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी कोई आंखें दिखाए, कोई गले लगाता है। कभी कोई आंखें दिखाए, कोई गले लगाता है। धूप छाँव पग पग पर मिलती, दुख दुख आता जाता है। दुख दुख आता जाता है। इसकी मुझको खुशी नहीं है, इसकी मुझको खुशी नहीं है, दर्द नहीं है हाथ से। ऐसी हालत हो गई मेरी तेरे प्यार में।
हो